कर्नाटक भाजपा ने कहा है कि लोकायुक्त जांच ने पिछली भाजपा सरकार पर लगे 40% कमीशन योजना से संबंधित आरोपों से मुक्त कर दिया है। ये आरोप मूल रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए थे। लोकायुक्त की जांच में क्लीन चिट मिलने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि उन्होंने अभी तक इस रिपोर्ट की समीक्षा नहीं की है और साथ ही ये बात भी कही कि सबूतों के अभाव में भाजपा को ये क्लीन चिट मिली होगी। भाजपा नेताओं ने कहा कि ये साबित हो गया है कि 40% कमीशन का आरोप कांग्रेस के टूलकिट का हिस्सा था। ये मामला कर्नाटक में पिछली बोम्मई सरकार पर 40% कमीशन लेने के आरोपों के चलते उठा था। अब लोकायुक्त द्वारा भाजपा सरकार को इन आरोपों से मुक्त किए जाने के बाद विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि ये आरोप जो कांग्रेस ने लगाए थे निराधार थे और एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने इन आरोपों का इस्तेमाल भाजपा सरकार को निशाना बनाने के लिए किया था। आर अशोक ने कहा कि ठेकेदार आर अंबिका पाथी जिन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया था और कमीशन देने का दावा किया था, वो 6 साल से ठेकेदार के रूप में काम ही नहीं कर रहे थे। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जो ठेकेदार 6 साल से काम ही नहीं कर रहा है उसे कमीशन देने की बात कहां से आ गई। अशोक ने आरोप लगाया कि बेरोजगार ठेकेदारों का इस्तेमाल कांग्रेस ने बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ झूठे दावे करने के लिए किया था और कांग्रेस इन्हीं झूठे आरोपों से कर्नाटक में सत्ता में लौटी। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद पिछले 16 महीनों में आरोपों को साबित करने में असमर्थ रही है और उन्होंने हाईकोर्ट में डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए। अशोक ने साथ ही कर्नाटक की वर्तमान कांग्रेस सरकार और सिद्धरामैया के नेतृत्व को 60% कमीशन सरकार कहा। उन्होंने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम और मूडा से जुड़े विभिन्न घोटालों का भी जिक्र किया और कहा कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं वो कांग्रेस के शासन में लोगों को पता चल गया है। बता दें कि भाजपा लगातार ही 40% कमीशन का आरोप को बेबुनियाद बता रही है। अब लोकायुक्त की रिपोर्ट आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं से निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने झूठे आरोप लगाने के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस से माफी की मांग भी की है। धन्यवाद।